सारी जिंदगी हुसैनियत के नाम का खाते रहे। जब उनकी नामूस पे पहरा देने की बारी है तुमने यजीद की वकालत शुरू कर दी। बिल फेल को छोड़ें, बिल इकरार पे ही आ जाएं, लाएं रवायत, सनद पढ़ें, उसकी जरा तदील करें। और अब्बाद इब्न अव्वाम की जो रवायत लेना है हुसैन बिन अब्दुर्रहमान से, उनका उनका जो हाफजा खराब होने से पहले ये साबित कर। ज़ईफ रवायत का सहारा लेकर हजरत इमाम अली मकाम पर इतना बड़ा इल्ज़ाम लगाया और हक को समझने के बजाय तुमने यजीद की वकालत को एक फरीज़ा समझा। किताबुल अशराफ, सीरा इलाम नुबला, इसी तरह तारीख़ तबरी में वो जो 3 शिकों वाली रवायत का तुम सहारा लेते हो। शहजादुल हसन, अगर तुम में हिम्मत थी, अगर तुम एक आलम थे, अगर तुम में इल्मी ताकत थी, तो तुम वहाँ बाट चक में इल्ज़ाम तराशी के बजाय, गाली गलोच के बजाय, तुम वहाँ बाजारी ज़ुबान इस्तेमाल करने के बजाय इस रवायत की सनद बताते, इस रवायत की जरो तदील करके इसकी सनद को सही साबित करते। नाज़रीन, जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुनाफ़िकीन की अलामात को बयान किया, बुखारी शरीफ हदीस नंबर 34, उनमें एक अलामत ये भी बयान फरमाई, व इज़ा ख़ासमा फ़जरा, जब वो बहस मुबासा करता है, झगड़ा करता है, हक़ से इन्हिराफ करता है। मफ़हूमन समझिए कि बाजारी लैंग्वेज यूज़ करता है। और इसी की मिसाल आज के दौर में यजीद की वकालत करने वाले फ़ज़ल अहमद चिश्ती और उसके हवारी हैं। ये अहले सुन्नत का मुत्तफ़क़ अक़ीदा है। हज़रत इमाम हुसैन को शहीद इस वजह से किया गया कि उन्होंने यजीद की बैत से इनकार किया था। मगर ये यजीद की वकालत करने वाले लोग आज इस हद तक गुजर चुके हैं, हक बात तस्लीम करना आज इन्हें पसंद ही नहीं है। इनसे जो हमारी इख्तिलाफ की वजह बनी वो ये है कि फ़ज़ल अहमद कहानियां बनाई, इमाम ने इस बात से बैत का इनकार किया, यजीद लानी से, यजीद शराबी से, यजीद फलाना से। तो ये जुमला बिल फेल बैत पर दलालत कर रहा है। अल्लामा यूसुफ रिजवी साहब ने एक बाट चक में तकरीर करते हुए इसी बात को दोहराया कि तुमने कहा है इमाम अली मकाम ने यजीद की बिल फेल बैत की, क्यों? इमाम अली मकाम ने बैत की। मौसूफ से गुजारिश है दोनों कानों के पर्दे खोल बकवास करता बिल फेल बैत की है और जबला तेनू पता नहीं की है, ये माजी है करूँ का, ये इस्तिकबाल है और माजी और इस्तिकबाल में फर्क है। क्या ये जुमला माजी पे दलालत कर रहा है या मुस्तकबिल पे दलालत कर रहा है? तो यकीनन बैत की थी ये माजी पे दलालत कर रहा है। तो ये जब माजी का जुमला बयान किया जाए तो उसमें बिल फेल भी शामिल होता है। तो जब इन्होंने ये बात की तो उलमा ने जब इन्हें तंबीह किया, जारी जुबान इस्तेमाल करना शुरू कर दी। इसी तरह बाट चक तकरीर में करते हुए इस शहजादुल हसन चिश्ती यजीदी ने बाजारी लैंग्वेज का खूब इस्तेमाल किया। अल्लामा मोहम्मद यूसुफ रिजवी साहब की पर्सनैलिटी को खूब उछाला, गाली गलोच जो इनका वतीरा है उसे खूब फैलाया। एक बाड़े में बैठकर हक बात करने के बजाय बाजारी और बेवकूफ़ाना ज़ुबान का इस्तेमाल किया। मगर इस पे अफसोस नहीं है क्योंकि इन्होंने यही कुछ अपने उस्ताद से सीखा है। अल्लामा यूसुफ रिजवी साहब ने यही कहा था कि उसने बिल फेल बैत का इकरार किया है, तो उसकी दलील दो। यजीद की बिल फेल बैत दो डील तो ना दे सके मगर एक बाजारी जुबान इस्तेमाल। इमाम अली मकाम ने फरमाया 3 सूरत ने, या तो मैं जिधरों आया उधर वापस चला जाना, दूसरी सूरत अगर नहीं तो फिर मैनू जिथे मुसलमानों दी फौजां लड़दियां पईयां सरहदां ते जान दिओ, मैं उत्थे जावांगा, जंग लड़ांगा, शहीद हो जावांगा। तीसरी सूरत अगर ये भी नहीं इख्तियार कर दे तो फिर मैनू यजीद वाले पासे जान दिओ, मैं ओदे हाथ से हाथ जाके रख के बात कर लांगा। ये लफ्ज ने किताबुल अशराफ, सीरा इलाम नुबला, इसी तरह तारीख़ तबरी में वो जो 3 शिकों वाली रवायत का तुम सहारा लेते हो। शहजादुल हसन, अगर तुम में हिम्मत थी, अगर तुम एक आलम थे, अगर तुम में इल्मी ताकत थी, तो तुम वहाँ बाट चक में
इल्ज़ाम तराशी के बजाय, गाली गलोच के बजाय, तुम वहाँ बाजारी ज़ुबान इस्तेमाल करने के बजाय इस रवायत की सनद बताते, इस रवायत की जड़ तब्दील करके इसकी सनद को सही साबित करते। मगर अफसोस तुम इससे इन्हिराफ किया, यजीद की वकालत को एक फरीज़ा समझा। अगर तुम में इल्मी जुर्रत है तो आओ इल्म के मैदान में। गाली गलोच निकालना ये आलम का शेवा नहीं, बाजारी जुबान इस्तेमाल करना ये आलम का शेवा नहीं। अगर तुम में इल्मी जुर्रत है तो आओ इल्म के मैदान में। ये 3 शिक्कों वाली रवायत को पढ़ के सुनाओ तुम, और इसकी सनद पढ़ के सुनाओ और बताओ ये सनद ठीक है या गलत है, ये सनद ज़ईफ़ है या सही है। और इस पर मेरे पास कसीर तादाद में दलाइल मौजूद हैं। अबाद इब्न अव्वाम ने जो हज़रत हुसैन बिन अब्दुर्रहमान असलमी से रवायत किया, उनका हाफ़ज़ा कमज़ोर हो जाने के बाद किया, और ये रवायत ज़ईफ़ तरीन रवायत, और तुम इस ज़ईफ़ रवायत का सहारा लेकर हज़रत इमाम अली मकाम पर इतना बड़ा इल्ज़ाम लगाया, और हक़ को समझने के बजाय तुमने यजीद की वकालत को एक फरीज़ा समझा। शर्म करो, मकरो रिया से काम न लो, या इस्लाम पे चलना सीखो या इस्लाम का नाम न लो। तुमने जो बेहुदा ज़ुबान इस्तेमाल की, सुन्नत हुसैन पे अमल करते हुए हमने सब्र किया, मगर जो तुमने हजरत हुसैन पे इल्ज़ाम लगाया कि उन्होंने यजीद की बैत की, इकरार बैत है, बिलफेल नहीं। लेकिन ये एक अलग बात है कि इकरार बैत भी इकरार बिलफेल पर दलालत करता है कि तुसी नहीं, हाँ वक्त ने मौका नहीं दिया, उसने कहा नहीं इब्ने ज़ियाद की करनी होगी, फरमाया उसकी मैं नहीं कर सकता, उसने कहा नहीं कर सकते तो फिर मैदान में शहीद। चलें बिल फेल को छोड़ें, बिल इकरार पे ही आ जाएं, लाएं रवायत, सनद पढ़ें, उसकी जड़ और तदील करें, और अबाद इब्न अव्वाम की जो रवायत लेना है हुसैन बिन अब्दुर्रहमान से, उनका जो हाफ़ज़ा ख़राब होने से पहले ये साबित करें ये रवायत बिल्कुल ज़ईफ़ है। अइम्मा मुहद्दिसीन ने इस पर कसीर तादाद में कलाम किया है। क़यामत तक तुम्हारे पास टाइम है। अफसोस सारी ज़िंदगी हुसैनियत के नाम का खाते रहे, जब उनकी नामूस पे पहरा देने की बारी आई तुमने यजीद की वकालत शुरू कर दी। अफसोस तुम्हारा किसी दौर में इल्मी रोब था, मगर अब नहीं रहा। यजीद की वकालत में तुम इतने गए गुजर चुके हो, इल्म तो दूर, अब जिल्लत तुम्हारा मुकद्दर